तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किसी प्रकार गमन करता है। किस प्रकार गमन करता है? तो सही आंसर है लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला नंबर, यह शून्य नहीं हो सकता है। गलत है, विस्थापन शून्य भी होता है। चलिए बी नंबर देखते हैं। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। बिल्कुल सही है, यह हो सकता है। यह कभी भी तय की गई दूरी से बराबर नहीं होता है। गलत है। यह तय की गई दूरी से अधिक होता है। ये तो गलत है, नहीं हुआ। तो चलिए हमारा ऑप्शन निकल गया बी नंबर, सारी को शर्तें पूरी कर रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़ा एक प्रक्षेपक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन से सीधा रेखा होगा नहीं, वृत्त होगा नहीं, एक परवलयी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। तारीख़-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है? तो यहिया बिन अहमद सरहिंद। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों में मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य और स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न एक बार और। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बच्चों को शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 के मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भाते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के खाली स्थान में प्रवाहित किए जाते हैं। तो संचित निधि अनुच्छेद 267। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है। मौलिक कर्तव्य किस पे लागू होता है? तो नागरिकों पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास। ऑप्शन नंबर बी सही है, डांडिया रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो चलिए नहीं मान रहा है, तो देखते हैं कौन कौन है। इन वनों में वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो गलत है, 100 सेंटीमीटर नहीं होता है। तो यही निकल गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी चारों देखेंगे हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का शर्त भी देख लेते हैं कौन।
ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक हरी फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन किया गया है? तो मक्का फसल का किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झझरिया है। देवेंद्र झझरिया ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु पुल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अटल सेतु पुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडिया पेनल कोड IPC की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो भारतीय न्याय संहिता BNS। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतम तापमान पर क्या होता है? तो गैस अणुओं में गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मायोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि कहा जाता है। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। मोतियाबिंद में प्रेस मायोपिया का मतलब ज्यादा दृष्टि दोष और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आर्य समाज के स्थापना स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो 1875 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? किसी पिंड पर थोड़ी समय के लिए कार्य करने वाला बल। किसी पिंड पे थोड़ी समय के लिए कार्य करने वाला बल। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ब्लू लाइन बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्लू लाइन बैडमिंटन। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्न में से किस संविधान को शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो चलिए देखते हैं। चलिए पहले आएगा सूरत विभाजन, 1907 में मालवीय मिंटो सुधार, 1909 और फिर होम आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। चलिए 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डांडी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो सेशेल्स में। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूर्ण हुआ? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बुनियादी पशुपालन संख्या 2024 के अनुसार सही कथन चुने। तो चलिए देखते हैं सही कौन कौन है। भारत विश्व स्तरीय दूध उत्पादन में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, जो कि गुजरात से हट के पहले राजस्थान था, अब यूपी हो गया है। तो चलिए राजस्थान दूसरे स्थान पे। तो कौन कौन सही है? 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन असामान्य क्या द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि में क्या होता है? तो द्विलवण होता है। ऑप्शन नंबर द्विलवण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो 1857 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे? कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे? था हजारीबाग में। 1942 में हजारीबाग में। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे? था हजारीबाग के जेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो शनि ग्रह बड़ा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? तो वोल्गा नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, निम्न में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो मुंगेर जिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 44 नंबर देखते हैं, मिलान करने का दिया है तो सिद्धांत है उधर, प्रेरणादेश है। तो चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब पहला के दो होगा। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। 2-1-3-4 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर मिलान करने वाला दिया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए, बॉम्बे प्लान, JRD टाटा 1 के 4, जन योजना तो MN राय, जन योजना का MN राय। गांधीवादी योजना तो नारायण अग्रवाल, सूर्योदय योजना जयप्रकाश नारायण। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी सही है, 4-3-2-1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने थे? तो राजस्थान रॉयल्स। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान रॉयल्स। चलिए किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन की अभिगमन होता है, अधिकतम गमन का सही क्रम चुने। तो रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, ऊतक द्वारा, तीनों क्रम में दिया है, इसलिए 1, 2, 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीति दारा कहाँ है? नीति दारा उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बिहार का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 1.3 है, 1.3 है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में है। चलिए सर्किल जो बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था? तो 11 दिसंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1993 में भारत सरकार ने मानव अधिकार को उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाएगा। 1922 में चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया था। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो गर्मी के मौसम से। ऑप्शन नंबर सी सही है, गर्मी के मौसम से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। तो महादेव पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा, कावेरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसे वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? तो चीनी मिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया है? 11 से 14 फरवरी 2020। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश के मेदिन पोयो पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है? बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किस बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपपचयी अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक उपपचयी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी 2HGO का समीकरण, उसमें जो निकलता है उसे उपपचयी क्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो संयुक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर सी डी सही है। निम्न में से कौन सा घेरा गोले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचा सके? उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपस्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जून 1957 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो प्लासी के युद्ध 1757 के। चलिए
बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी हो जाएगा आपको राजस्थान में, तांबा उत्पादन के लिए है। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अवर्गीकृत वन, ऑप्शन नंबर सी सही है, अवर्गीकृत वन। अगला देखते हैं, उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो गफिन वस्तुओं, ऑप्शन नंबर ए सही है, गफिन वस्तु। निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की जनता द्वारा बोली जाती है? गुजराती, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसतन तापमान सीमा क्या है? तो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राज्य भाषा के सूची में शामिल किया गया? तो सिंधी। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरमपुर मिशन की स्थापना द्वारा की गई? तो विलियम कैरी, ऑप्शन नंबर डी सही है, विलियम कैरी। खाली स्थान में किसानों के फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव माना जाता है? तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। पुलवामा का किस राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो असम में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कटीले सींग वाले जंगली आइबेस सेगी हॉर्न वाइल्ड इंडेक्स में पाया जाता है? तब पर्णपाती वनों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली विधानसभाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विजेंद्र गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय सेना के पहले अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत के 5 साल बीत चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रावधान की है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोगजनक सूक्ष्मजीवों को संवृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एडम का सेव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में संयुक्त रक्त कणिका WC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो 0.007 mm होता है, 0.007 mm होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नलिकाएं
वेसल्स जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है आवृत बीजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद की गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्नीस सौ 31 में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद की गोली मार ली थी? चंद्रशेखर आजाद। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितने एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 9। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए वीडियो को आगे और देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म में ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पैसिव फॉर्म में एक्टिव में दिया है, पैसिव में चुनना है। तो प्रश्न है द न्यू ओनर्स हियर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सेवर्स। तो हो जाएगा इसका ए लॉट ऑफ न्यू सेवर्स वेयर हियर्ड बाय द न्यू ओनर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। जोहन सेड दैट ही वाज देयर टू रिसॉल्व दैट फाइट फ्रॉम देम। तो इसका सही हो जाएगा मोहन सेड आई एम हेयर टू रिसॉल्व दिस फाइट फॉर यू। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से एक विकल्प को चयन करें जो विकल्प को एक सब विकल्प है जिस पर हमला किया गया है। आक्रांत। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वीडियो को यहीं भी विराम करते हैं, फिर डिस्कशन इसका करेंगे हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का। तो डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा, डिस्कशन कम से कम 2 या 3 घंटे का होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसलिए हम डिस्क्राइब नहीं किए, निचोड़ नहीं किए प्रश्नों को, क्योंकि डिस्कशन इसको हम कराएंगे तो आप लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें।